जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं इनकम टैक्स यानी कि आयकर विभाग कैंटीन अटेंडेंट भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं और ये आपकी परमानेंट भर्ती है। इसमें जो परमानेंट भर्ती में फ़ायदे मिलते हैं वो सभी फ़ायदे आपको दिए जाएंगे। और गाइज़ इसमें अप्लाई करने के लिए सिंपल 10वीं पास की योग्यता आपसे मांगी गई है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। पहले आपको यहाँ पर आगे और अच्छे से बताया जाएगा कि कौन लोग एलिजिबल है, और फिर अगर आप एलिजिबल हो और आपका मन हुआ है फॉर्म भरने का तो आप आगे इस वीडियो को वॉच करके अपना फॉर्म भर लेना। चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन कर लेना। जब आप इसको ओपन करेंगे तो जानने को मिलेगा कि 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी इसमें बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, आपने सही सुना, बहुत ज़्यादा। इसमें आप देख सकते हैं 7 वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि थाला फोरा रीजन। एंड गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट 18 से 25 साल के बीच रखी गई है। साथ ही छूट मिलेगी अपर एज लिमिट के अंदर SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की। सैलरी 18,000 रुपये से लेकर के 56,900 रुपये मिलेगी। और इसमें अप्लाई करने के लिए किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई फीस भी नहीं है। अब क्योंकि इसमें 7 वैकेंसी है, थाला फोरा रीजन वैकेंसी है, तो ऐसे में फ़ीस तो नहीं ली जाएगी। क्योंकि अगर थाला द ग्रेट का यहाँ पर जिक्र हुआ है, नाम आया है, तो फिर तो जो फीस है वो लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इसमें किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए किसी भी स्टेट से कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। फॉर्म आप लोग 31 अगस्त 2026 तक भर सकते हैं। एंड ऑनलाइन वे में आप इसको भरेंगे। तो आपने यहाँ पर सभी जानकारी जान ली है, किन डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी फॉर्म भरते समय, वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो सभी जानकारी जानने के बाद अगर आप एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए और आपका इंटरेस्ट है तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर ये पोर्टल आ जाएगा जहाँ से आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर आ जाने के बाद अगर आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से पूरी की पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं। जो जानकारी मैंने आपको हमारी वेबसाइट से दी है वो सब जानकारी आप यहाँ से डबल चेक कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी इसमें भी डाउट यहाँ पर लगे तो वो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। अभी यहाँ पर हम बात करेंगे इसमें अप्लाई करने की। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर डोंट हैव एन अकाउंट रजिस्टर हियर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप सबसे पहले जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो यहाँ पर आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। उसके बाद में जो भी आपका लास्ट नेम है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे 10 डिजिट का। फिर उसके बाद आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं। और इसके बाद आप यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे अपनी मर्जी का। पासवर्ड आपका कैसा उसका डेमो देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, फिर एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट। कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है। ये मैंने डेमो के लिए बताया। आप इसमें कुछ भी डिजिट यूज कर सकते हैं, कोई सा भी स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर एक पासवर्ड बना लेंगे और उसके बाद में उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। एंड देन ये कैप्चा कोड डालेंगे। इन जानकारी को चेक करेंगे क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। और जब श्योर हो जाए कि यहाँ सभी इन्फॉर्मेशन सभी स्पेलिंग सही है तो आप सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने OTP वेरिफिकेशन का पेज आ चुका है। तो आपको आपका ईमेल चेक करना है। उसके ऊपर आपको एक ईमेल मिलेगा जिसमें कि OTP दिया है। अगर आपको ये ईमेल इनबॉक्स में न मिले तो आपको गाइज जो आपका स्पैम फोल्डर होता है ईमेल का वो चेक करना है। उसमें आपको 100% ये ईमेल मिल जाएगा जिसमें कि आपका OTP दिया है। तो OTP डालिए और वेरीफाई OTP, इसके ऊपर क्लिक करके आपका OTP वेरीफाई कर दीजिए। एंड अगर OTP आने में लेट हो जाता है तो आप रिसेंड OTP भी कर सकते हैं। गाइज जैसे ही आपका OTP वेरिफिकेशन हो जाए तो आप यहाँ पर इसमें देखेंगे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा और आपको इसमें लॉगिन वाला इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आप आपकी ईमेल आईडी डालिए जो आपने अभी रजिस्टर की है, और उसके बाद जो पासवर्ड आपने बनाया वो आप यहाँ पर फिल कीजिए और उसके बाद एक कैप्चा कोड डाल करके सबमिट कर दीजिए। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आप यहाँ पर इसमें लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद में अब आपको यहाँ पर आपका ये जो फॉर्म है वो भरना है। तो यहाँ पर आपसे कैंडिडेट नेम पूछा है, ये आपको बोला है कि 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर आप यहाँ पर आपका नाम एंटर कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर जो नाम है आपका वो दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई कर देना है। और इन्होंने साफ साफ कहा है कि प्लीज़ एंटर नेम विदाउट एनी सॉल्यूशन, यानी कि कोई श्रीमती, मिसिज, मिस्टर, डॉक्टर ये सब आपको नहीं लगाना है। जो नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट में, आप 10th के सर्टिफिकेट में चाहे जो भी नाम लिखा है वो एज इट इज़ आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आप यहाँ पर फादर नेम डालेंगे। फादर नेम भी आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग हो। और फिर उसके बाद में माता जी का नाम और मदर
नेम भी आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। फिर पूछे हैव यू एवर चेंज्ड योर नेम, अगर आपने 10वीं के बाद आपका नाम बदला है तो आप यस करके यहाँ पर बताएंगे कि आपने बदलने के बाद में क्या नाम रखा है, एंड नहीं बदला अपना नाम तो आप नो कर देंगे। फिर आप यहाँ पर देखेंगे परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है, कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर डाल देंगे। मैं फॉर्म डेमो के लिए भर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर इस तरह से आपको लिख करके दिखा रहा हूँ। आप आपका रियल परमानेंट एड्रेस यहाँ पर डालेंगे, अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है और डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, और अपना पिन कोड भी आपको डाल देना है। यानी कि स्टेट डिस्ट्रिक्ट पिन कोड को छोड़ करके बाकी का जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर जो एड्रेस वाला कॉलम है, ये बॉक्स है, इसमें आपको फिल करना है। नीचे कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। अब अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस एक ही है तो आप इसको टिक कर देंगे, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से कोरस्पोंडेंस एड्रेस में प्रेजेंट एड्रेस भर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे अल्टरनेट मोबाइल नंबर, तो अगर आप कोई अन्य नंबर देना चाहते तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद आपसे पूछे डू यू हैव आधार कार्ड, क्या आपके पास आधार कार्ड है, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए कि हाँ मेरे पास है, और उसके बाद आपका नाम आधार कार्ड में क्या है वो नाम आपको यहाँ पर लिखना है, और अपना 12 डिजिट का आधार कार्ड का नंबर भी यहाँ पर डाल देना है। फिर आप अपनी ईमेल एड्रेस यहाँ पर देखेंगे, फिर यहाँ पर है डेट ऑफ बर्थ, तो आपको इसमें कैलेंडर के ऊपर क्लिक करना है, और जो भी आपका बर्थ का ईयर है पहले आपको वो सिलेक्ट करना है, इस तरह से जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। तो इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे, एंड उसके बाद में मंथ और फिर यहाँ से डे, तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर पूछे आर यू एन इंडियन नेशनल, तो आप इसमें यस कर दीजिए कि हाँ मैं इंडिया का निवासी हूँ। अब आप यहाँ पर देखेंगे विजिबल मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये कोई मोल भी हो सकता है, बर्थ मार्क भी हो सकता है, स्कार भी हो सकता है, और टैटू भी हो सकता है। तो जो भी है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। चलिए मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, जिस तरह से मैं आपको लिख करके बता रहा हूँ, ऐसे ही आपको आपका भी जो भी निशान है वो लिख देना। अगर आपकी बॉडी बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल नीट है, तो आपको यहाँ पर नो मार्क लिखना होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं बिल्कुल क्लीन बॉडी के साथ में कहीं कोई ऐसा निशान कुछ भी नहीं है, तो फिर लिखना तो है, बट फिर आप यहाँ पर लिखेंगे नो मार्क। और उसके बाद देखेंगे लोकेशन ऑन बॉडी, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा मोल ऑन माई राइट चिक, तो मुझे यहाँ पर सिर्फ लिखना है मोल ऑन माई चिक, मैंने यहाँ पर लिख दिया। और उसके बाद लोकेशन ऑन बॉडी, अब ये कहाँ पर है, तो चलिए मैं यहाँ पर इसको राइट चिक लिख देता हूँ। तो इस तरह से आपको बताना है, यानी कि पहले आपको उस मार्क को यहाँ पर लिख देना है, मार्क डिस्क्रिप्शन की वो कहाँ पर है। अगर आप इसको हिंदी में लिखना चाहते तो आप यहाँ पर हिंदी में भी लिख सकते हैं, और फिर वो किस लोकेशन पर है वो लोकेशन वाला पार्ट आप यहाँ पर इस वाले सेक्शन में भर देंगे। उसके बाद में आप नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर स्टेप 2 आ चुका है। इसमें यहाँ पर बोला है कि जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो PDF के फॉर्मेट में करेंगे, एंड साइज़ 1 MB से कम ही रहना चाहिए। तो सबसे पहले आपको 10वीं की इन्फॉर्मेशन देनी, तो 10वीं आपने किस बोर्ड से किया वो बोर्ड आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पर काफ़ी सारे बोर्ड देखने को मिल रहे हैं, तो आपका जो भी बोर्ड है इनमें से वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन, फिर यहाँ पर और भी है। अगर आपका बोर्ड लिस्ट के अंदर नहीं मिल रहा है आपको, तो आप अदर का सेक्शन सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए मुझे यहाँ पर मेरा जो बोर्ड है वो दिखाई नहीं दे रहा है, मैं यूपी बोर्ड से हूँ, तो यूपी बोर्ड में ढूंढ रहा हूँ कि कहीं पर मुझे दिख जाए, बट यहाँ पर मुझे यूपी बोर्ड का जो ऑप्शन है, या फिर कह लीजिए कि यूपी बोर्ड है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको ढूंढना है, अगर दिखाई दे तो सिलेक्ट कर लें, और अगर यहाँ पर आपका बोर्ड इस लिस्ट में न हो तो आपको अदर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइज़ मैंने यहाँ पर ढूंढा, मुझे मेरा यूपी बोर्ड देखने को नहीं मिला, तो इसलिए मैंने यहाँ पर अदर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको यहाँ पर इसमें बोला है कि डिटेल्स ऑफ मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट इन 10th और इक्विवेलेंट, तो ये आपको नीचे बाद में देना है। पहले आप यहाँ पर इस वाले सेक्शन को कंप्लीट कर लीजिए। इसमें ईयर ऑफ पासिंग पूछा है, तो किस साल के अंदर आपने आपकी क्वालिफिकेशन पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर डाल देंगे। सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी, यानी कि आपका सर्टिफिकेट किसने जारी किया, तो मेरा यूपी बोर्ड ने किया, मैं यहाँ पर यूपी बोर्ड लिख देता हूँ। अगर आपने CBSE बोर्ड से किया तो आप यहाँ पर CBSE बोर्ड लिख देंगे। उसके बाद में रोल नंबर आपका क्या था वो रोल नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। रिमार्क्स अगर कोई है तो आप यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं है तो आप चाहे तो उस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। अब आपको यहाँ पर आपके सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो जैसे कि यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसमें मुझे यहाँ पर सब्जेक्ट डालना है। इसमें बोला डिटेल्स ऑफ मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट इन 10th और इक्विवेलेंट, यानी कि आपको एक करके सभी सब्जेक्ट की डिटेल देनी है। तो यहाँ पर मैंने हिंदी लिखा, उसके बाद टोटल मार्क्स ऑफ दिस सब्जेक्ट, तो टोटल मार्क्स थे 100, उसमें से कितने आपको आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे। और ऐड सब्जेक्ट
सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर देंगे। फिर यहाँ पर जो आपके पास सेकंड सब्जेक्ट था वो लिखेंगे, उसके टोटल मार्क्स यहाँ पर डालेंगे, कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर डाल देंगे और ऐड सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करके इसको भी ऐड कर देंगे। इसके बाद में जो आपका अगला सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पर डालेंगे, टोटल नंबर डाल देंगे, उसमें से आपको कितने नंबर आए थे वो यहाँ पर डालेंगे और ऐड सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर देंगे। फिर जो आपका अगला सब्जेक्ट था जो भी था वो आप यहाँ पर डालेंगे, उसके जो टोटल नंबर है वो डाल देंगे, उसमें आपको कितने नंबर आए थे वो यहाँ पर डालेंगे और ऐड सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर देंगे। फिर गाइज़ यहाँ पर आप देखेंगे इसमें मैंने हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, अब यहाँ पर जो अगला सब्जेक्ट था वो आप लिखेंगे, उसके टोटल नंबर डाल देंगे और उसमें से कितने नंबर आए थे वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। इस तरह से जैसे कि मैं आपको डाल करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर 5 सब्जेक्ट भर दिए, इसमें हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट्स, ये सब आपको यहाँ पर इस तरह से देने हैं। फिर यहाँ पर मैं मैथ भी लिख देता हूँ और उसके जो टोटल नंबर है वो यहाँ पर डाल देता हूँ, कितने नंबर आए थे वो यहाँ पर एंटर करता हूँ और ऐड सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करके ये भी ऐड कर दिया। तो जो भी आपके पास 10वीं के अंदर सब्जेक्ट थे सभी आपको यहाँ पर इस तरह से भर देना है। तो चलिए हमने यहाँ पर इनको भर दिया है। अब आप नीचे आते हैं और यहाँ पर देखिए मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, तो ये हमने पास कर लिया है, इसमें पास सेलेक्ट आपको कर लेना है। उसके बाद हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो अगर आपकी कोई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है जैसे कि 12वीं है या फिर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ITI या डिप्लोमा, तो अगर है तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कैटेगरी कम्युनिटी, तो आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है, SC ST OBC जनरल, तो जनरल यानी कि UR, तो मैं यहाँ पर OBC सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है, ये PDF के फॉर्मेट में आपको अपलोड करना होगा। तो आप चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपका सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और ओपन कर देना है, आपका सर्टिफिकेट इस तरह से आ जाएगा। फिर क्लिक हियर टू अपलोड, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। फिर पूछेगी प्लीज़ स्पेसिफाई इफ यू आर सीकिंग एज रिलैक्सेशन एज एन एक्स सर्विसमैन और सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय, यानी कि अगर आप इसमें छूट चाह रहे हैं एक्स सर्विसमैन के रूप में या सेंट्रल गवर्नमेंट का सिविलियन एम्प्लॉय के रूप में, तो आपको यस करना, नहीं तो आप नो कर दीजिए। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर स्टेप 3 आ चुका है। इसमें गाइज आपको पूछे मीडियम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, रिटन एग्जाम आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश। एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन भोपाल MP ओनली, यानी कि चाहे आप कहीं से भी फॉर्म भर रहे हैं, आपका जो एग्जाम है वो सिर्फ और सिर्फ भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर ही होगा। तो मैं यहाँ पर लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ पेपर की। फिर आपको फोटो अपलोड करना है, इसका साइज 1 MB से कम रहना चाहिए, फॉर्मेट JPG और JPEG और PNG में से कोई भी चल जाएगा। तो आप यहाँ पर फाइल सेलेक्ट करेंगे आपकी फ़ोटो की और इस तरह से ओपन कर देंगे, आपका फ़ोटो का फाइल आएगा, क्लिक है टू अपलोड कीजिए, फाइल अपलोड हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर मार्कशीट अपलोड करनी है, इसका फॉर्मेट PDF का रखा है। अब अगर आपकी इमेज में है तो आप इसको PDF में कैसे बनाएंगे जान ले। गूगल के अंदर आना, सर्च करना इमेज टू PDF, पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेना आई लव PDF के नाम से और सिलेक्ट JPG इमेज। अब जो भी आपका 10th का सर्टिफिकेट है जो कि आपको PDF के रूप में बनाना है वो फाइल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और फिर ओपन करेंगे। उसके बाद में कन्वर्ट टू PDF, एक सिंगल क्लिक के अंदर ये फाइल आपकी PDF के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और एक सिंगल क्लिक में ही डाउनलोड भी हो जाएगी। इस तरह से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद में आपने जो फाइल अभी PDF के रूप में बनाई है उसको सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, क्लिक या टू अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर ID प्रूफ, जिसमें कि आप आधार कार्ड या फिर आपका वोटर ID या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, इनमें से कोई भी ID दे सकते हैं। ये भी PDF के फॉर्मेट में अपलोड करनी है। मैं फॉर्म डेमो के लिए भरा हूँ तो फिर से मैं एक सेम फाइल सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ और इसको अपलोड कर देता हूँ। बट आप यहाँ पर आपका आधार अपलोड करेंगे या फिर इनमें से अन्य ID। अब आपसे पूछे कि क्या दिव्यांग है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो ही रहने देंगे। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। तो जहाँ पर आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है, ओपन करना है, आपका सिग्नेचर का फाइल आएगा, आप इसको अपलोड भी कर देंगे। इसके बाद पैलेस, कहाँ से आप इस फॉर्म को भर रही है, आपको उस जगह का नाम देना है, आपको आपकी सिटी का नाम देना है, ना कि अपने गांव का या फिर खुद का नाम। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर खुद का नाम लिख देते हैं, तो आपको यहाँ पर किस सिटी से आपने फॉर्म को भरा है उस सिटी का नाम आपको देना है। अब आप सेव एंड प्रीव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइस, जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने आएगा। आप एक एक करके सभी जानकारी अच्छे से चेक कर लेंगे और जब आप पूरी तरीके से श्योर हो जाए कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर फाइनल सबमिट इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देंगे। यस करने के बाद आप देखेंगे कि जो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। आप डाउनलोड एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके इसको PDF के रूप में डाउनलोड कर लेंगे एंड इसमें कोई फीस नहीं है किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। तो इस तरह से गाइज आप लोग ये जो आपका फॉर्म है वो भर पाएंगे। ये थी आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैंटीन अटेंडेंट रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में पूरी जानकारी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।